एवरीवन वेलकम टू एलाइट की। आज के इस वीडियो के अंदर हम हिंसवर्ग टेस्ट के बारे में बात करने वाले हैं। हिंसवर्ग टेस्ट क्या होता है और क्यों इसको प्रायोरिटी मिलती है कार्बिल एमीन टेस्ट के ऊपर। देखिए, कार्बिल एमीन टेस्ट भी हिंसवर्ग रीजेंट की तरह एमीन 1 डिग्री एमीन का आइडेंटिफिकेशन कर सकता है, लेकिन वो केवल 1 डिग्री को आइडेंटिफाई कर सकता है। ठीक है। आप अगर आपके पास में कोई भी अननोन सैंपल है, अननोन सैंपल के अंदर आपको नहीं पता कि इसके अंदर 1 डिग्री अमीन है, 2 डिग्री अमीन है या फिर 3 डिग्री अमीन, तो जो सुटेबल टेस्ट होगा टू आइडेंटिफाई द अमीन, ये इट इज लाइक 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन की स्ट्रक्चर अगर आप मतलब फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बोलते हैं। ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर और द फॉर्मूला ऑफ R2NH और 2 डिग्री अमीन, एंड ये होता हमारा 3 डिग्री अमीन। ठीक है। तो हिंसबर्ग टेस्ट इज द सुटेबल टेस्ट टू आइडेंटिफाई कि 1 डिग्री है, 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री अमीन। इसमें हम एक रेजेंट यूज करते हैं जिसको हम हिंसबर्ग रेजेंट कहते हैं, विच इज एक्चुअली नोन एज हिंसबर्ग रेजेंट। होता क्या है? इट इज बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड को हम हिंसबर्ग रेजेंट कहते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन सकती है, देखो। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हिंसबर्ग रेजेंट और बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ठीक है। अब होता क्या है, मान लो आपके पास में 1 डिग्री अमीन है, आपके पास में 2 डिग्री अमीन है या फिर आपके सामने 3 डिग्री अमीन। 1 डिग्री अमीन के साथ में ये जो बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या फिर हिंसबर्ग एजेंट कैसे रिएक्ट करता है, तो अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं आर NH.H लिखूं और यहाँ पे क्लोरीन है, तो क्या HCl का मॉलिक्यूल रिलीज हो सकता है? बिल्कुल रिलीज हो सकता है, जिसकी वजह से हमको एक एडक्ट टाइप का सब्सटेंस मिलेगा, एक एडक्ट मिलेगा रिएक्शन में, इन केस ऑफ 1 डिग्री अमीन। ठीक है, एंड विच इज दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस। ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस है, इसकी खासियत ये होती है कि ये जैसे ही आप इसको एल्कलाई, एल्कलाई मतलब KOH या फिर NaOH के साथ में मिक्स करोगे, तो यू विल फाइंड कि जो चीज हमने मिलाई है वो पूरी की पूरी एल्कलाई या फिर जो भी हमने NaOH या फिर KOH सॉल्यूशन लिया उसके अंदर वो सॉल्युबल हो जाता है। ये जो पर्टिकुलर चीज है इसके अंदर हो जाती है सॉल्युबल। ये तो हुई बात 1 डिग्री अमीन। 2 डिग्री अमीन के अंदर क्या होगा? 2 डिग्री अमीन में भी अगेन हाइड्रोजन इधर है, क्लोरीन इधर है, क्या करो, जल्दी से HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकालो। इसकी वजह से हमको एक अगेन एडक्ट मिलेगा, S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O N, एक आर इधर एक आर। ठीक है, ये भी एडक्ट मिला। ये एडक्ट की खास बात क्या है? इसको जैसे ही आप KOH या फिर एल्कलाई के अंदर मिक्स करोगे, KOH ले सकते हो आप, NaOH भी ले सकते हो, ये NaOH या फिर KOH के अंदर इनसॉल्युबल होता है। 1 डिग्री कैसा होता है? सॉल्युबल होता है। 2 डिग्री कैसा होता है? इनसॉल्युबल होता है। 3 डिग्री में क्या होगा? 3 डिग्री के अंदर इसको जैसे ही आप मिक्स करने की कोशिश करेंगे तो कुछ इस तरीके, वैसे तो अपन बोलते हैं कि नो रिएक्शन, मतलब कुछ सिंपल सा चीज बने। बेसिकली आप कर सकते हो कि यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, ये इसके साथ में अटैच्ड होगा इस प्रकार से, बट कोई खास अपन को रिएक्शन दिखती नहीं। इसका मतलब 1 डिग्री केस में सॉल्युबल, 1 डिग्री केस में जो भी सॉल्यूशन या फिर एडक्ट बनता है वो एल्कलाई के अंदर सॉल्युबल होता है, वो पूरा का पूरा उसके अंदर मिक्स हो जाएगा। ठीक है। ये जो चीज है 2 डिग्री वाला एडक्ट, ये KOH के अंदर इनसॉल्युबल होता है और तीसरे केस में रिएक्शन होती ही नहीं है। और 3 डिग्री अमीन को आप आइडेंटिफाई ऐसे भी कर सकते हो कि 3 डिग्री अमीन जैसे ही आप इसकी रिएक्शन HCl के साथ में कराते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे आपको इट इज सॉल्युबल इन दी HCl। तो एक एडिशनल टेस्ट भी आप कर सकते हो कि रिएक्शन तो नहीं हो रही है, लेकिन रिएक्शन हो सकता है कि ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस नहीं हो रही है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आप HCl में एक बार उसको 3 डिग्री अमीन को मिक्स करके देख लो, तो वो HCl के अंदर या फिर जो हमारे पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसके अंदर वो मिक्स हो जाता है। ठीक है। यानी मैं अगर आपको कुछ एग्जांपल्स दूं, एग्जांपल जैसे अगर हम एग्जांपल लेते हैं CH3NH2 का, ठीक है, तो किस प्रकार से रिएक्शन होगी, यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन हिंसबर्ग रीजेंट के साथ में कराएंगे, तो क्या बनेगा, HCl का मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, इधर से Cl, इधर से हाइड्रोजन, इसका मतलब S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O NH CH3, ये चीज बनेगी। और ये जो पर्टिकुलर चीज है एल्कलाई में इनसॉल्युबल होगी या फिर सॉल्युबल होगी? सर सॉल्युबल होगी।
ठीक है, तो हमको पता लग गया कि ये 1 डिग्री अमीन है। अगर मैं यहाँ पे एनिलीन की रिएक्शन कराऊंगा तो दैट विल बी ऑल, जो भी एडक्ट बनेगा उसका वो भी सॉल्युबल होगा, क्योंकि एनिलीन इज 1 डिग्री अमीन। अगर मैं यहाँ पे जैसे NH CH3 CH3 इसकी रिएक्शन कराता हूँ, इसके साथ में हिंसबर्ग रीजेंट के साथ में, तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी एडक्ट बनेगा वो क्या होगा, एल्कलाई के अंदर इनसॉल्युबल हो जाएगा, इनसॉल्युबल। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जैसे NCH3 CH3 CH3 लूंगा, मैंने लिया हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सो दिस इज हाउ वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारे पास में जो भी अननोन सब्सटेंस है, जो भी अननोन एमीन है, इट इज 1 डिग्री, इट इज 2 डिग्री और 3 डिग्री। आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ऐसी ही और वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ में शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।